सबके साथ स्वच्छता वॉरियर्स बनेंगे। हम सब लोग मिलकर सफाई करेंगे। Wonderful, बेटा, because this movie is all about the Prime Minister's message. अभी पूरी दुनिया देखते हो, सब जगह यही कमी दिखाई देती है कि हमारे देश में। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजधानी दिल्ली के एक पार्क में सफाई अभियान की शुरुआत कर फिल्म बाल नरेन का पोस्टर लॉन्च किया। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है जैसे बाल नरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म होगी, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जी हाँ, बाल नरेन का मतलब यह नहीं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी है, बल्कि यह फिल्म उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर कैसे एक बच्चा गांव राजनगर में स्वच्छता अभियान चलाता है। बाल नरेन की कहानी उस पर केंद्रित है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस फिल्म का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से किया गया है और फिल्म का निर्देशन पवन के नागपाल ने किया है। पोस्टर लॉन्च के मौके पर अभिनेता रजनीश दुग्गल ने कहा कि मैं पहली बार किसी ऐसी फिल्म में काम कर रहा हूं जो एक सार्थक संदेश देती है। समाज को अनूठा संदेश देने वाले इस फिल्म में काम करके मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया। पोस्टर लॉन्च के इस मौके पर फिल्म से जुड़े बाल कलाकार योग्य भसीन के साथ फिल्म के अहम कलाकार बिंदु दारा सिंह, अभिनेत्री विदिता बाग और सह निर्माता हुनर मुकुट भी मौजूद थे। आने का ये है कि ये एक सोशल इशू पे फिल्म है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है जो मोदी जी ने शुरू किया था। एंड यही चीज़ है कि बाल नरेन में कैसे एक बच्चा और कुछ लोग, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, फिर विदिता बाग उनकी मदर प्ले कर रही हैं, गोविंद नामदेव सर हैं जो मुखिया हैं, कुछ लोग ऐसे मिलके, बिंदु दारा सिंह हैं जो IAS ऑफिसर हैं। सो हम लोग मिलके उस बच्चे को ऐसे इंस्पायर करते हैं और हेल्प करते हैं कि वो पूरे गांव को साफ़ कर देता है। मतलब जगह जगह डस्टबिन्स लगते हैं, कहीं भी गंद नहीं होता। और उस हिसाब से आई फील कि अगर एक गांव, कुछ बच्चे और कुछ लोग मिलके साफ़ कर सकते हैं तो फिर कैसे पूरे देश के जितने भी गांव हैं वो सब साफ़ रह सकते हैं। इवेंचुअली हमारा पूरा देश जो है वो साफ़ रह सकता है, पूरी वर्ल्ड जो है वो साफ़ रख सकती है, और कितनी ऐसी बीमारियां जिनसे हम बच सकते हैं। सो दैट्स द फिल्म अबाउट। आपको इस मूवी से कितनी उम्मीदें हैं कि ये समाज पर एक साफ सफाई को लेकर असर डालेगा? जी, हमें ऑलरेडी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जबकि अभी तो फर्स्ट पोस्टर लॉन्च है। काफ़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट से, वो जगह जगह कह रहे हैं कि हम स्कूल के बच्चों को दिखाएंगे इसको। सो आप समझिए कि इंडिया में इतने सारे स्कूल हैं और इतने सारे बच्चे हैं, जब वो सारे देखेंगे एंड व्हेन द किड्स गेट इंस्पायर्ड देन, मतलब जब बच्चों के माइंड में कोई बात आ जाती है तो फिर उनको यही होता है कि अब हमें ये करना है। एंड वो जब घर जाके बोलेंगे कि आप ये क्यों फेंक रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली चेंजेस विल हैपन एंड दैट्स व्हाट आइडिया इज। सफाई की बारी है और आई थिंक धीरे धीरे जब वो सारे हो जाएंगे तो इवेंचुअली हमारा देश भी ऐसा होगा कि कल को कोई बाहर से अगर इंडिया आ रहा होगा तो उसे भी लगेगा कि हाँ यार ये बहुत साफ कंट्री है, चलो। तो दैट्स व्हाट वी वांट। निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो आपने अपनी जिंदगी में कैसे इस चीज़ को जी, आई थिंक हम सबको कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। उस दौरान हम सब ने अपने घर भी, अपने आसपास सब कुछ साफ़ रखा है, सब कुछ सबने बहुत सा ध्यान दिया है, सबने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच पर्सनली ऑल्सो आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। आई डेफिनेटली पे अटेंशन ऑन क्लेanलीनेस, ऑन कि आपका घर साफ़ होना चाहिए, आपके आसपास साफ़ होना चाहिए, यानी कि घर में से आपने डस्टबिन है तो बाहर फेंक दिया, तो वो भी एक सही जगह पे जाना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। में सफाई करके जिससे बचा जा सकता है। आप भी जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में भी आज भी डेंगू हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं गंदगी से, गंदे पानी से, गंदगी से। बस यही मुद्दा है और बड़ी खूबसूरत फिल्म है। इस बच्चे ने बाल नरेन का किरदार निभाया जो विवेकानंद जी के बचपन का नाम था और उनका जीवन लोगों के लिए था। तो ये बच्चा गांव में इतनी मेहनत करता है जो लोगों को जागरूक करता है, और जिसके घर में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है गंदगी से तो उसको पता चलता है कि असली महत्व क्या है सफाई का। ये बहुत सुंदर मैसेज को कैरी करते हैं। हम प्रॉब्लम आजकल ये होती है कि सब कुछ सब चाहते हैं ये सब करना, बट एक प्रॉपर इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता। सो आई थिंक ये सिर्फ वही कैरी करती है
this film inspires us to cleanliness, and it awares all of us that what things can happen if we don't maintain our surroundings, and कि अगर हम cleanliness नहीं रखें अपने neighborhood में तो क्या क्या हो सकता है। सोशल मैसेज पे फिल्में करना हमेशा से पसंद है। मेरा करियर ग्राफ आप देखेंगे तो मैं वैसे ही फिल्में ज़्यादातर करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये फिल्म में जो मैसेज है वो लोगों तक कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बहुत कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन जितना ना हो। मैं खुद पूरा साल जो प्लास्टिक गार्बेज क्रिएट होता है मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, साफ़ करके उसे जो लोग प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं वहाँ मैं पहुँचाती हूँ। तो मुझे मैं इतने सालों से जो कहना चाहती हूँ वो एक बड़ा माध्यम मुझे मिल गया है, एक मीडियम मिल गया है, ताकि मैं पूरे सबको मैं कन्वे कर सकूँ। और सबसे अच्छा जो है कन्वे करने के लिए बच्चे जो इंडिया के जो फ्यूचर हैं, मुझे लगा बच्चों के थ्रू अगर ये कन्वे कर सकें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गंदगी फैला देते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उससे बिल्कुल विपरीत विचार है, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति अगर आप देखें ऐतिहासिक रूप से नहाए धोए बिना खाना नहीं खाना, किचन में नहीं जाना, हाथ धोना, स्वच्छता पर्सनल और हमारा एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा रही। लेकिन समय के साथ हम अपने इतिहास को और अपनी परंपराओं को भूलकर गंदगी फैलाने में जुट गए और वापस उस संस्कार को लोगों के मन में डालने का काम 2014 में जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके तहत खुले में शौच ना जाएं तो 20 करोड़ से ऊपर शौचालय बने। लेकिन बावजूद इन सब सुविधाओं के लोग आज भी गलतियां करते हैं, बावजूद कूड़ेदान के लोग आज भी कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं, बावजूद सफाई के लोग फिर भी सड़कें गंदी करते हैं। तो मेरा सब पूरे भारतवर्ष से यही आग्रह है भारतवासियों से कि सब मिलजुल कर स्वच्छता अभियान पर जोर दें। जो रास्ते पर हमने चला था अच्छे से 2014-15 के बाद, वो कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में फिर थोड़ा ढीला पड़ा है, उसको ठीक करें और स्वच्छता अभियान सेकंड स्वच्छता 2 का जो फेज़ चल रहा है उसको और तरक्की करें और बेहतर बनाएं और एक संस्कार के रूप में बच्चों के मन में ये बात डाली जाए कि सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी बनने के लिए, करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और देश को कुशल सकुशल रखने के लिए।